बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कि जब हम वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो अवतल दर्पण के द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, ये देखिए, ये हमने लिया अवतल दर्पण, बाहर की तरफ पॉलिश है और अंदर की तरफ परावर्तन हो रहा है। हमने अपनी वस्तु कहाँ रखी है जिसका हमें प्रतिबिंब बनाना है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। बीच का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल मध्य बिंदु में रखें। बीच का मतलब आप फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने वस्तु रखी है। वस्तु हमारी ए वस्तु का सिर और बी उसका पैर है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो आपतित किरणें चाहिए। उनकी परावर्तित किरणें जहाँ पर मिलेंगी वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो हमने पहली किरण ली मुख्य अक्ष के समांतर। ये देखिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर गई, एरो लगा है दर्पण की तरफ, तो ये आपतित किरण है, यहाँ पर पड़ी। यहीं से इसकी परावर्तित किरण कहाँ को निकलेगी? फोकस से होते हुए। ये देखिए, फोकस से होते हुए जा रही है। ठीक है, तो पहली आपतित किरण ली हमने मुख्य अक्ष के समांतर और उसकी परावर्तित किरण फोकस बिंदु से निकल रही है। दूसरी हमने आपतित किरण ली जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है और वो वक्रता केंद्र से ही परावर्तित होगी। अब आप किरण कैसे दिखाएंगे बच्चों? हम क्या करेंगे? देखो बच्चों, जब हम किरण कैसे निकालते हैं, अब हमें वक्रता केंद्र से निकालनी है प्रकाश की किरण। तो हमने अपने स्केल को एक बिंदु वक्रता केंद्र पर रखा, स्केल का एक बिंदु ये वस्तु के सिर पे आना चाहिए और स्केल का एक बिंदु दर्पण पे आना चाहिए। ये देखिए, ये हमने इस तरीके से रखा कि वक्रता केंद्र पर भी स्केल आ गया और वस्तु पर भी स्केल आ गया और दर्पण पे भी स्केल आ गया। ये हमने रेखा खींच ली। तो ये हमारी हो गई कौन सी किरण? आपतित किरण। अब क्योंकि ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो यही इसकी परावर्तित किरण होगी। क्लियर हो गया? तो अब देखते हैं दो परावर्तित किरण कहाँ पर हैं। एक तो परावर्तित किरण यही जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, दूसरी ये फोकस से होकर जा रही है। दोनों यहाँ पर मिल रही हैं इस बिंदु पर। तो इस बिंदु पर मिल रही हैं, यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। पॉइंट हमें मिल गया, इसका मतलब ये प्रतिबिंब का सिर होगा और इसको हम मुख्य अक्ष से मिला लेंगे, लंब डाल देंगे मुख्य अक्ष पर, तो ये पूरी हाइट हो जाएगी प्रतिबिंब की। ये पैर, ये सिर, ए डैश बी डैश। तो रेड कलर का प्रतिबिंब है, वस्तु हमारी ब्लू कलर की थी। अब देखिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है, दिखाई दे रहा है, वस्तु से थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? वक्रता केंद्र के पीछे। चित्र में देखिए, वस्तु हमारी कहाँ है? फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में, और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बन रहा है वक्रता केंद्र के पीछे। तो जब भी वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे बनता है, प्रतिबिंब उल्टा होता है और वस्तु से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, फिर ध्यान रखिए, जितने भी उल्टे प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। तो क्लियर?